हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड एसएससी। दिस इज धीरज कुमार और अभी हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी 2026 के लिए। ठीक है, किन बुक्स को फॉलो करें। देखो, मैंने पिछली वीडियो में सिलेबस वाले प्रिपरेशन वाले टिप्स वाले वीडियो में मैं बताया था कि मैं बुक्स से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आऊँगा। उसको बस फॉलो कर लेना, आप 140 प्लस कर लोगे। हाँ, फॉलो कर लेना इट मीन्स नहीं कि आपको खरीद के घर पे रख लेना है। आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ से प्रैक्टिस, स्टडी, रिवीजन सभी चीज़ों पे फोकस्ड रहना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये भी नया चैनल है हमारा। मेन चैनल है ए टू जेड स्टडी, उसी का एक हिस्सा है ए टू जेड एसएससी, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करेंगे मेनली। ठीक है, लाइक एसएससी जीडी हो गया, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, एफटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया एंड सीपी हो गया, सभी के लिए। और धीरे धीरे आपको न्यू न्यू एडुकेटर्स यहाँ पे दिखेंगे। सो अभी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से बहुत ही 50% डिस्काउंट के साथ 251 रुपीज़ में आपको कहते हैं ना, पूरे सिलेबस को कंप्लीटेड यहाँ पे आपको मिलेगी। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके की, जहाँ से अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे, एंड हिंदी की भी। ठीक है, बिल्कुल भी जो लेटेस्ट ट्रेंड आ रही है ना एडुकेटी एग्जाम के पैटर्न, उस पर रिकॉर्डेड क्लासेज होंगे, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स होंगे, नोट्स एंड अनलिमिटेड वॉच टाइम रहेंगे। कितनी बार में क्लासेस को आप कर सकते हो, लिमिटेशन वहाँ पे नहीं है। और 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, और आपको इस बैच से रिलेटेड कुछ भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो 7279047787 पे, या फिर आप खुद से भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है ए टू जेड स्टडी ऐप का, आप डाउनलोड करके इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। अभी देखो, हम लोग बात करते स्टार्ट करते यहाँ से प्रैक्टिस के लिए कि प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। ये कोई प्रमोशनल बुक मतलब वो नहीं है कि प्रमोशन है। सारे बुक्स का ना, मैं सारे बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी बुक का प्रमोशन नहीं हो रहा यहाँ पे। पहली बात तो जब भी एक याद रखना, जब भी किसी बुक का प्रमोशन होता है ना, तो याद रखना कि जिस भी कंपनी का प्रमोशन करोगे, उस वीडियो के अंदर दूसरी बुक्स के बारे में आप नहीं बता सकते हो। वो उनकी तरफ से मना रहता है, रिस्ट्रिक्शन रहता है। बिकॉज 6-7 साल से हम लोग हैं तो हमें पता है ना ये चीज़ कि आप नहीं कर सकते। बट जब आप बिना प्रमोशन के, बिना किसी से पैसे लिए फ्री में प्रमोशन करते हो यूट्यूब पे, तो आप फ्री हो। 10 बुक्स के भी बारे में बताओ। और देखो, सही चीज़ है ना, कि जो चीज़ें बिना पैसे लिए हुए बताई जाती है ना, वो सही जानकारी रहती है। और इसके अंदर कुछ भी देखो प्रमोशन वाली चीज़ें नहीं है, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स है इसमें। तो सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ये बुक आती है पिनाकल की तरफ से, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 तक की बहुत सारे 6000 क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलेंगे। अब बोलोगे ये तो टीसीएस लेवल का था। देखो, टीसीएस और एडिक्विटी कुछ भी डिफरेंट चीज़ें नहीं है। एसएससी हमेशा क्या करता है ना, प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करता है, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। अब उसी में डिजिट्स वगैरह ऊपर नीचे करना, वो तो करते रहते हैं। तो अपना काम है कि हम मैथ्स के क्वेश्चंस, ठीक है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस, हम हिंदी के क्वेश्चंस एंड हम जीके के स्टैटिक्स क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उनको पीवाईक्यू करके ही जाएंगे। बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओगे। पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखो, इसके अंदर मैथ्स के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, सामान्य अध्ययन लाइक जीके एंड हिंदी। इससे पूरा मैथ चैप्टर वाइज है, प्रैक्टिस कर देना। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद रीजनिंग सब प्रैक्टिस कर देना। रीजनिंग के लिए कोई और बुक मत लेना, बस इसे कर लेना। मैथ के लिए कॉन्सेप्ट सीखने के बाद सिर्फ इसी बुक से प्रैक्टिस कर लो। जीडी की अगर डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो तो। जीके के लिए तो मैं बताऊंगा, बस ये तो प्रीवियस ईयर है, जीके इससे काम नहीं चलेगा, और भी लेना पड़ेगा। हिंदी इससे काम नहीं चलेगा, और भी करना पड़ेगा। तो मैथ और रीजनिंग के लिए 100% यही एक बुक लो, दूसरा मत लो। सब जीके और हिंदी के लिए और बुक लेना। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं ना कि जीके के लिए क्या ले, तो लूसेंट लो। मैं बोलूंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। लूसेंट जीके का मैं लिंक दे दूंगा आपको, 2025 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसका। ठीक है, हिंदी में दे रहा हूँ, आप इंग्लिश भी अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं लूसेंट क्यों बोल रहा हूँ। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको जियोग्राफी करना है, ठीक है, या फिर आपको मिसलेनियस करना है, उसके लिए आपको लूसेंट सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट एक चीज़, सिर्फ लूसेंट सफिशियंट नहीं है, 100% नहीं है, 50% जीके के लिए सफिशियंट है। 50% तो जीके आप यहाँ से कर पाओगे अगर पूरे सेक्शंस को अच्छे से पढ़ते हो तो बाकी के 50% कहाँ से करेंगे। तो बाकी के 25% क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज लाइक 20 क्वेश्चन जीके के होते हैं ना, इसमें 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। अगर जिसने प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ रखा है तो वो 5 के लिए आप इस वाले बुक से ना सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रट जाना। ठीक है, और बाकी के जो 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, या तो डायरेक्टली करंट अफेयर होते हैं, या फिर लाइक 25% क्वेश्चन जो होते हैं, 5 क्वेश्चन होंगे, या तो डायरेक्टली करंट अफेयर होंगे या फिर करंट से रिलेटेड होंगे। तो वो करने के लिए आप अभी नहीं, जब एग्जाम से पहले 30 दिन बाकी रहेंगे ना, उस समय रेगुलर ना मंथली देखो, 2 दिन में 1 मंथ का, चाहे जनवरी का, फरवरी का, ऐसे
जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर देख लेना 2025 का, ठीक है। जो भी अवार्ड्स, ऑनर्स, जो भी चीजें मिली होंगी, स्कीम्स, जो भी चीजें, इनिशिएटिव्स, सभी चीजों को करंट अफेयर से रिलेटेड पूरा जनवरी से दिसंबर तक देख लेना। अभी नहीं, आपको 12 महीने की देखनी होगी 30 दिन में। अगर हम 2 दिन में 1 महीने का भी कंप्लीट कर रहे हैं यूट्यूब पे तो ठीक है ना यार। आपको आराम से कितना दिन में कर लोगे, 12 डेज के अंदर कर लोगे ये चीज, ठीक है। सॉरी 24 दिन में कर लोगे, 12 दिन में नहीं। 2 दिन में एक वीडियो देखे ना तो 24 दिन में कर लोगे और आपके पास 30 दिन रहेगा। बाकी के 6 दिन में आप उसको रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। यही है कि एक दिन में 2-2 वीडियोस को रिवीजन कर लेना, तो आप जीके में पूरा सेक्शन 100% कवर कर पाओगे। और 100% पढ़ने के बावजूद भी ये चीज रख लेना कि आप जीके में 100% तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप कर लोगे लाइक 20 में से अगर हम 12 से 15 तक क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं तो ये बहुत ही टॉपर्स लिस्ट में आप आने की पहचान है आपकी। तो इन 2 बुक्स की मदद से कर पाओगे। और करंट अफेयर के लिए तो फिलहाल कोई बुक मत लो, यूट्यूब की सहारा ले लेना, जहाँ पे यूट्यूब पे मंथली आपको करंट अफेयर मिले, और हम लोग भी प्रोवाइड करा ही देंगे मंथली करंट अफेयर आपको, ठीक है। तो टेंशन मत ही लो आप इसके लिए। आगे देखो लुसेंट से रिलेटेड अब मैं बात कर रहा हूँ हिंदी की। अब ये लुसेंट का ही हिंदी आता है या फिर आपके लोकल मार्केट में कोई भी हिंदी व्याकरण जिसमें अच्छा खासा दिया है तो उसको आप ले सकते हो। और कोशिश करना कि 9th-10th लेवल का वो हो, 9th-10th लेवल से नीचे का ना हो, 6-7 थोड़ा मत ले लेना। 9th-10th क्लास के बेस्ड का जो भी हिंदी ग्रामर होगा, हिंदी व्याकरण होगा, उसको लेना। एंड बुक्स को ना लाइक यही जो बुक है लुसेंट वाली, इसको अच्छे से ना रट जाओ। इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट दी रहेंगी, उनको पढ़ो, उसके एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, उनको पढ़ो। और इसमें प्रैक्टिस के लिए भी दिया रहता है ना, अभ्यास के लिए, उसको भी प्रैक्टिस करो। और मल्टीपल टाइम एटलीस्ट 2 बार इसका रिवीजन कर जाओ एंड अपने मॉक्स वगैरह लगाते रहो एंड, ठीक है। एंड इसमें जो प्रीवियस ईयर हिंदी है उसको लगा लो। आपकी फिर या गारंटी में दे रहा हूँ कि तुम हिंदी में बच्चा 20 में 20 तो कर ही लोगे, और कितना भी खराब जाएगा तो आप 18 तक कर लोगे। ये एक बुक एंड आपका PYQ पिनाकल के साथ कर लोगे तो। और बाकी मॉक टेस्ट वगैरह लेते जाओगे, लगाते जाओगे ना, तो कुछ कुछ इंप्रूवमेंट उसमें होते जाते हैं, ठीक है। ये सभी चीजों के लिए आप रेडी रहना। सारे बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये तो रह गया, ठीक है। और कोई बच्चा हिंदी की जगह वो इंग्लिश लेना चाहता है, तो वो हिंदी नहीं चूज कर रहा है, तो उसके लिए तो भाई इंग्लिश के लिए केडी पब्लिकेशन बुक से ही पढ़ो, वो कैब हो या फिर जो भी हो ग्रामर का सेक्शन। इसमें पैसेज तो नहीं दिए हैं, पैसेज आपको मॉक टेस्ट वगैरह से करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैसेज नहीं है, तो मॉक टेस्ट से ही पैसेज आप कर लोगे, जहाँ पर भी आप मॉक लगाओगे, ठीक है। सो जो भी चीज थी बुक से रिलेटेड, एक बुक की जो लिस्ट है मैंने दे दी। और आप चाहते हो ना कि 140+ लाने का, तो मैं आपको ना वो भी बता देता हूँ। 140+ टारगेट अगर रखते हो तो मैथ में मेरा कितना होना चाहिए, इंग्लिश में सॉरी रीजनिंग में कितना होना चाहिए, हिंदी में कितना होना चाहिए, जीके में कितना होना चाहिए। भाई मैथ तो आपका टारगेट रखना चाहिए कि 20 में 20 बने। अभी तो प्रॉपर टाइम में आप 20 में 20 कर लोगे, बिकॉज सिलेबस इसकी बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। बोलोगे सर आप हमेशा उल्टा क्यों बोलते हो, सिलेबस कम है जबकि सिलेबस इतना ज्यादा है। तो भाई एक चीज बताओ, सिलेबस में आपके पास लाइक CHSL में जितना सिलेबस है, SSC वाला ही, उसमें क्या मैथ में है, इसमें GD में नहीं है ना। सिलेबस मैथ का GD का कम है। एडवांस मैथ मेंसुरेशन तो अरिथमेटिक के अंदर आता है। अगर आप समझते हो भी हो ना कि एडवांस में आता है, तो मेंसुरेशन को छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी देख लो ट्राइगोनोमेट्री आप में नहीं आ रहा है, ट्रिगो आ रहा है क्या, और आप बहुत सारों को आते भी नहीं होगा, आप में से किसी को दे दिया जाएगा तो वो 1 महीना लगा देगा ट्राइगोनोमेट्री सीखने में। क्या ज्योमेट्री आप में से बहुतों को नहीं आता हुआ, ज्योमेट्री की आपके एग्जाम में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अलजेब्रा आपके एग्जाम में आ रहा है, नहीं आ रहा है। पॉलिनोमियल्स आपके एग्जाम में आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो भाई इतने सारे चैप्टर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं, क्या कहते हैं उसको, हाइट एंड डिस्टेंस ही ना, जो कि ट्राइगोनोमेट्री का एक हिस्सा है। स्पीड एंड डिस्टेंस आता है अरिथमेटिक में, और हाइट एंड डिस्टेंस आता है ट्राइगोनोमेट्री के एप्लीकेशंस का यूज करके बनता है, ठीक है। तो वो चीज तो आप बना ही नहीं रहे हो। तो कम से कम 6-7 जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं ना एडवांस मैथ के, वो आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैथ का सिलेबस ज्यादा है। ट्राइगोनोमेट्री जितना दिन में आप सीखोगे ना, उतना दिन में आप रेशियो पढ़ लोगे, परसेंटेज पढ़ लोगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ लोगे। ट्राइगोनोमेट्री अपने आप में समुंदर है, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। ज्योमेट्री जितना दिन में आप पढ़ोगे ना, आप उतने दिन में एवरेज पढ़ लोगे, उतने दिन में आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लोगे, पार्टनरशिप पढ़ लोगे। तो ठीक है ना, हो सकता है कि और भी 1-2 चैप्टर पढ़ लो। आप अलजेब्रा जितना फॉर्मूला रटोगे ना, उतना दिन में टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ लोगे। पॉलिनोमियल्स तो फिर भी इजी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफिकल्ट है। तो सिलेबस मैथ का ज्यादा नहीं है, तो टारगेट तो अपना यही होना चाहिए कि हम 20 में 20 करें इससे, क्योंकि टॉपर्स की वही पहचान है। एवरेज वाला बच्चा आजकल कहीं का नहीं होता है, इतना याद रखना। एवरेज वाला मत बनने की कोशिश करो। देखो ठीक है यार, कभी कभार होता है ना कि हम 20 में 20 की प्रिपरेशन है, तो एटलीस्ट देखो 20 में 20 की टारगेट रखोगे तभी तुम 18 तक ला पाओगे। और 20 तो आ ही सकता है, पॉसिबल वो भी है,
तो आप 18 भी मिनिमम कर रहे हो, तो यहाँ से कितना नंबर लेके जा रहे हो बाबू? 36 नंबर। रीजनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 20 में 20। अगर इसमें एक नंबर भी देखो, एक क्वेश्चन छूट जाए 2 नंबर, तो एटलीस्ट अपने आप को कम से कम 3 से 4 हजार बच्चों के पीछे फेंक दोगे आप अपने आप से। एक एक क्वेश्चन मिस करना मतलब कम से कम 3-4 हजार बच्चों से पीछे जाओगे, बिकॉज जीडी में कंपटीशन बहुत हाई है और सारे बच्चे रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं, कुछ करे ना करे रीजनिंग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि 20 में 20 ही तुम करने वाले हो जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, तो 40 नंबर यहाँ से लेंगे। रीजनिंग में तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करो। बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी 20 में 20 कर पाते हैं, बहुत सारे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं डेडिकेटेड के साथ, उसमें भी मान लो नहीं हो पा रहा ना, कुछ चीज़ें भूल जा रहे हो, तो आप 18 तक पहुंच जा रहे हो, तो इसमें भी 36 नंबर आ रहा है आपका। बात समझ में आ रहा है? इसमें भी 36 नंबर आ रहा है आपका। ओके, तो फिर मैं बात करता हूँ ना, चलो यार ठीक है, जीके में कितना सर एक्सपेक्टेशन क्या कह रहे हो आप? जीके में हमारी कितनी हो सकती है? तो मैं वही बात करूंगा जो डेडिकेटेड बच्चे हैं जीके वाले जो हैं। अब देखो, अब मैंने जो जो बुक्स बताए उनको प्रॉपर फॉलो करते हो तो 20 में 20 तो पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट आप 15 आउट ऑफ 20 का टारगेट लेके चलोगे ना, टारगेट तो यही लेके चलते हैं, ठीक है? तो टारगेट लेके चलोगे ना तो आप 12 से 13 क्वेश्चन कर पाओगे, मतलब 24 से 26 क्वेश्चन नंबर आप ले पाओगे। अगर आप टारगेट देखो 15 का करोगे तो हो सकता है कुछ लोग कम भी करें, कुछ लोग 12 भी पहुंच जाए, कुछ लोग 11 भी कर ले, कुछ लोग 13-14 भी कर ले। बट उन बुक्स को अगर अच्छे से और जो मैंने टिप्स दी उसको फॉलो करोगे तो इतना तक तो पहुंच जाओगे। बाकी आप जोड़ लो, ठीक है? 6-6 36 हो गया, 36 हो गया, 24 हो गया, 40 हो गया, तो भाई 16 हो गया और ये कितना हो गया? 12 और 1 13, 136 नंबर तो आप रॉ स्कोर गेन कर रहे हो, ठीक है? और 3 से 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर किया तो 140 इजिली हो जाएगा आपका। नॉर्मलाइजेशन होता ही है ना। और समटाइम्स मैं एक चीज़ और बताता हूँ, लेवल अगर अच्छा पकड़ा गया तो मैथ में एक क्वेश्चन और मिल सकता है, हिंदी में एक क्वेश्चन और मिल सकता है। 2-2 नंबर बढ़ने का मतलब तो तुम रॉ भी यहाँ पे 140 ला सकते हो अगर मैथ में और हिंदी में बढ़ गया तो। जीके में अगर कम कर गया तो ठीक है, 140 प्लस इजिली हो जाएगा आपका। तो ये सभी चीज़ें पॉसिबल हैं विद नॉर्मलाइजेशन भी और विदाउट नॉर्मलाइजेशन भी। तो अगर एक सही डायरेक्शन में काम की जाए तो हर चीज़ पॉसिबल है। और पढ़ो ऐसे ही जहाँ से चीज़ें हो सही तरीके से। और बाकी मैं ना आपको जीडी के लिए ऑनलाइन जैसे यूट्यूब के ऊपर मॉक टेस्ट जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगा A to Z SSC चैनल पे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने लोग मॉक टेस्ट के लिए रेडी हैं, ठीक है? और वहाँ से प्रैक्टिस करना मैं बहुत सारे तरीका को भी सिखाऊंगा। बाकी आप बैचेस को भी ज्वाइन करके कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। जय हिंद।